नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में पान मसाला कंपनी एसएनके पान मसाला पर आयकर ने छापा मारा है। ये छापे देश भर में एक साथ मारे गए हैं। इसमें कानपुर के साथ जालौन में भी छापा मारा गया है। आयकर विभाग ने 6 अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी की है। एसएनके कंपनी पर इनकम टैक्स चोरी के आरोप हैं। इसी सिलसिले में आयकर विभाग ने छापा मारा है। उरई में आयकर विभाग की 4 टीमों ने छापा मारा है। एसएनके पान मसाला फर्म के संचालकों पर भी ये छापे पड़े हैं। ये लोग पान मसाला के अलावा रियल एस्टेट और टेक्सटाइल के उद्योग से भी जुड़े हुए थे। तो 2 जगहों पर यह छापेमारी उत्तर प्रदेश में हुई है, कानपुर में और जालौन में। इसके अलावा देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने यह छापेमारी की है। एसएनके पान मसाला कंपनी पर छापा, तो कानपुर में यह छापा पड़ा है, जालौन में यह छापा पड़ा है और कई जगहों पर देश भर में आयकर विभाग की यह छापेमारी लगातार जारी है। 6 अलग अलग टीमों ने यहां पर यह छापेमारी की है। एसएनके पान मसाला एक कंपनी है जिस पर छापेमारी की गई है। 6 अलग अलग टीमों ने छापा मारा है। कानपुर और जालौन में यह छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स चोरी के आरोप में यह छापा मारा गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की और दूसरी तस्वीर आप जालौन की देख रहे हैं। 2 जगहों पर छापेमारी हुई है। कानपुर और जालौन में यह छापेमारी की गई है। 6 अलग अलग टीमों ने छापा मारा है। इनकम टैक्स चोरी के आरोप में यह छापा मारा गया है। एसएनके पान मसाला कंपनी पर यह छापेमारी की गई है। 6 अलग अलग टीमों ने छापा मारा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और छापेमारी लगातार जारी है। इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं इस कंपनी पर, एसएनके पान मसाला कंपनी पर, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने वहां पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। जालौन से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कितने बजे से ये छापेमारी लगातार जारी है? जी, आपको बता दूं कि ये देर शाम छापेमारी हुई थी और पूरी जानकारी ये मिल पा रही है कि यहाँ पर आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। ये कानपुर में हुई जो एसएनके गुटखा कंपनी के ऊपर जो छापेमारी हुई है, उसी के चलते ये छापेमारी यहाँ पर इनकी जो एसएनके गुटखा के मालिक हैं उनके एक रिलेटिव यहाँ रहते हैं उरई के मुख्यालय में। उनका नाम है चंदू बजाज के आवास की छापेमारी हुई थी। फिलहाल में तो अभी आयकर विभाग की टीम कुछ भी कहने से मना कर रही है, लेकिन अभी छापेमारी जारी है। प्रदीप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआती अपडेट क्या है, आखिर क्यों ये छापेमारी की गई है? क्या और भी कोई मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरा मामला ये काले धन का या तो काले धन का मामला है, जिसमें इन्होंने किसी अलग तरीके से या दूसरे गलत कार्यों करके और टैक्सों की चोरी करने के बाद ये सारी धन अर्जित किया हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बड़ा नुकसान भी हुआ है। और इसी के चलते जब आयकर विभाग ने काफी समय से इस पूरे मामले को लेकर नजर रखी हुई थी और आज चलकर उन्होंने ये छापेमारी कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप हमारे संवाददाता जालौन से इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। जौनपुर से खबर है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 4 की मौत हुई है। 2 बच्चे, महिला और युवक ने दम तोड़ा है। 1 सप्ताह के भीतर हुई 4 की मौत। 12 बीमार हुए हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। दावत में मांस खाने से बिगड़ी थी हालत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाल लिया है। ग्रामीणों में दवा बांटी जा रही है। फूड पॉइजनिंग से 4 की मौत हुई है जौनपुर में। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बीमार हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। दावत में मांस खाने से उनकी हालत बिगड़ी थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल गांव में तैनात है। 2 बच्चे, महिला और युवक ने दम तोड़ दिया है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग से 4 की मौत हुई है। दावत में मांस खाने से बिगड़ी थी हालत और फिलहाल उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर गांव में पहुंची हुई है। 2 बच्चे, महिला और युवक ने वहां पर दम तोड़ दिया। 1 सप्ताह के भीतर ये 4 की मौत हुई है। फिलहाल 12 लोग बीमार हैं, अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में स्थित कलाली हाइड्रो एंड सेफोलाइट के गोदाम में बारिश का पानी गिरने से केमिकल का रिसाव हो गया है। आबादी वाले इलाके में गोदाम होने पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव के चलते मोहल्ले के लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने लीकेज हो रही गैस को जब पानी डालकर रोकने का प्रयास किया, गैस का रिसाव और तेज हो गया। हालांकि काफी देर तक प्रयास करने के बाद दमकल की टीम ने गैस रिसाव पर काबू पाया। प्रयास किया जा रहा है कि उस रिसाव को बंद कर दिया जाए। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है और क्षति तो अब वही बताएंगे कि हाँ कितने कीमत की है, क्या है, कैसे है। लेकिन फिर किस तरह का नुकसान होने की आशंका? अरे इससे तो जान भी जा सकती है। अगर बड़े पैमाने पर रिसाव हो जाए तो मान लीजिए कि जब नाक कान गला जल रहा है, चोक कर जा रहा है, तो कोई भी श्वसन क्रिया बाधित हो सकती है। तो सर इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है सर? ये तो अब तो मैं आज संज्ञान में आया है, मैं जिला प्रशासन के संबंध में लिखा पढ़ी करूंगा। – 2022 के लिए बीजेपी की बुकलेट सामने आ चुकी है। बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर है। बुकलेट में सीएम योगी के काम गिनाए गए हैं और विकास के कामों का जिक्र किया गया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताल ठोक दी है और इस क्रम में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भाजपा ने प्रदेश में 4 वर्ष के विकास की पुस्तक जारी की है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरी इस बुकलेट को पहली बार बिल्कुल अलग तरीके से प्रकाशित किया गया है। बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर लगाई गई है। बुकलेट में योगी सरकार के काम गिनाए गए हैं और विकास के कामों का जिक्र भी हुआ है। चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। इसी चुनावी वर्ष में सरकार और संगठन दोनों ही पूरी तरह से चुनाव के मोड में आ चुके हैं। इस बुकलेट के जरिए सरकार द्वारा किए गए कामों को हाईलाइट किया गया है। सबसे ज्यादा टेस्ट और टीकाकरण, 1,80,000 कोविड बेड, 194 ऑक्सीजन प्लांट संचालित, बच्चों को निःशुल्क दवाई किट, निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, जेवर एयरपोर्ट से लेकर न्यू फिल्म सिटी और नए मेडिकल कॉलेज तक का जिक्र इस बुकलेट में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नए सभी 43 मंत्रियों को 15 अगस्त के तुरंत बाद जनता से सीधे संवाद का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी में जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा में 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार सभी मंत्रियों को इस तरह के कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि वे कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र और 4 से 5 सरकारी जिला को अपनी यात्रा के दौरान कवर कर लें। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक साधु संत, प्रसिद्ध सामाजिक नेता, साहित्यकार, समाजसेवक, पूजनीय स्थल, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी, देश की सेवा में शहीद परिवार और विभूतियों के घर को अवश्य शामिल करने का निर्देश दिया गया है। जन आशीर्वाद जो मिनिस्टर बन के गए हैं वो कम से कम 4 लोकसभाओं का दौरा करते हुए अपनी लोकसभा में जाएंगे और आभार प्रकट करेंगे जनता। ये आशीर्वाद लेना तो सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि लोगों से आशीर्वाद ले, लेकिन अभी क्या होगा उसकी अभी कल्पना की जा रही है। अभी कोई रचनात्मक घर घर तक जाएंगे मंत्री आशीर्वाद लेने? देखिए उसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये बात है कि जितना ज़्यादा लोगों से मिल सकेंगे वो मिलेंगे। तो सब सांसदों को बूथ से लेकर और प्रदेश तक सब प्रकार के कार्यक्रमों में जुटना चाहिए, जुटेंगे और इस प्रकार का खाका बनाए, फिर से बूथ बनेंगे क्योंकि चुनाव। बैठक में कुछ नहीं, बैठक केवल एक प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो गौड़रिया समाज से हैं। उन्होंने एक घोष दिया था, सबको बुलाया था, तो विशेष रूप से उसके लिए आए थे। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आज बागपत जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से बागपत जाएंगे सीएम योगी। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद वापस दिल्ली जाएंगे सीएम। दिल्ली में सांसदों की मीटिंग में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, आज बागपत का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। शहजाद राव बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद,
कितने बजे मुख्यमंत्री बागपत पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अनुपम, सीएम योगी का जो है बागपत पहुंचने का कार्यक्रम है। दिल्ली से जो है हाईवे के जरिए जो है वो बागपत पहुंचेंगे और 9 बजे का कार्यक्रम जो है सीएम का बागपत पहुंचने का बताया जा रहा है, जिसको लेकर जो है अधिकारियों ने तैयारी अभी शुरू कर दी है। रूट डायवर्जन जो है यहाँ पे कर दिया गया है। जो अभी तक सीएम का प्रोग्राम चल रहा है वो ये है कि सीएम जो है पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, वहां जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है सीएम कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, अधिकारियों से जो है विकास कार्यों को लेकर और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद सीएम जो है खिसाना गांव यहाँ पर पड़ता है शहर कोतवाली क्षेत्र में, सीएम वहां जाएंगे और प्राथमिक विद्यालय है वहां पर उसका जो है निरीक्षण करेंगे। कल से जो है अधिकारियों ने जो है तैयारियां शुरू कर दी है। कल जो है एडीजी कमिश्नर तमाम अधिकारी जो है बागपत पहुंचे थे और प्राइमरी विद्यालय का, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। तो सीएम जो है 9 बजे आशंका जताई जा रही है कि सीएम जो है बागपत पहुंचेंगे और दिल्ली से जो है हाईवे के जरिए जो है बागपत पहुंचेंगे सीएम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 29 जुलाई को देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। इसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक शामिल होंगे। इस मौके पर वे शिक्षा जैसे जुड़े कई बड़े ऐलान भी करेंगे। इनमें सबसे अहम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम और स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स का शुभारंभ शामिल है। खास बात यह है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में पढ़ाई बीच में छोड़ना भी अब बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क्रेडिट के रूप में जमा रहेगा। जब भी चाहेंगे उसे वहीं से शुरू कर सकेंगे या फिर नए कोर्स के दाखिले में उसका लाभ मिल जाएगा। छात्रों के लिए रोचक स्कीम होगी। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने पिछले 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। इसके बाद ही इसके अमल का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था, जिस पर फिलहाल तेजी से काम चल रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, बागपत में सीएम के दौरे से पहले कार्रवाई हुई। आरएसएस नेता के बेटे के सुसाइड केस में एक्शन हुआ है। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। पुलिस कार्रवाई के डर से की थी सुसाइड। तो आरएसएस नेता के बेटे के सुसाइड केस में यहां पर एक्शन लिया गया है। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। बागपत में पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। सीएम के दौरे से पहले यहां पर यह एक्शन लिया गया है। बागपत में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट।